मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस 2020 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपने अपने हॉलीडेज़ एंजॉय किए होंगे और आपको जो हॉलीडे होमवर्क दिया गया था वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज हम कक्षा 5 की हिंदी साहित्य की पुस्तक नवीन पल्लव के 5वें पाठ श्रेष्ठ कौन नामक कहानी के बारे में पढ़ेंगे। श्रेष्ठ कौन, ये कहानी दो राजाओं के बारे में है, एक काशी नरेश और दूसरे कौशल नरेश, जो दोनों अपने गुण और अवगुण जानने के लिए निकलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कहानी श्रेष्ठ कौन। बहुत समय पहले की बात है। काशी नरेश अपनी प्रजा का ध्यान अपनी संतान की तरह रखते थे। राजा और उनके मंत्रीगण किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे। इससे राजा की प्रजा बड़ी प्रसन्न रहती थी। सभी राजा का गुण गाकर उनकी जय जयकार करते थे। एक दिन राजा ने सोचा, राज्य तो इस समय खूब अच्छी तरह चल रहा है, प्रजा सुखी है और सभी हमारा गुणगान कर रहे हैं, पर हमें यह भी जानना चाहिए कि हमारे अंदर क्या दोष हैं। दोष जानकर ही उसे दूर किया जा सकता है। उन्होंने पहले राजमहल के कर्मचारियों को बुलाकर पूछा, यदि हम में कोई दोष हो तो तुम लोग साफ साफ बता दो। तो जो काशी नरेश थे वो बहुत ही प्रजापालक और अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाले और अपनी प्रजा को संतान की तरह उनका पालन करने वाले थे। तो वह हर समय सोचते थे कि किसी भी वजह से हमारी प्रजा को किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। तो सभी प्रजावासी उनके बहुत प्रशंसा करते थे। तो उन्हें लगा कि जो हमारी प्रजा है वो सभी सुखी है और सभी हमारा गुणगान करते हैं। तो क्योंकि हम राजा हैं तो इसलिए हमारे सामने कोई हमारी बुराई नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है कि हम प्रजा से पूछें कि क्या हमारे अंदर कोई दोष भी है या नहीं। तो इसलिए वो शुरुआत अपने कर्मचारियों से करते हैं और उनसे पूछते हैं कि यदि हमारे अंदर कोई भी दोष है या अवगुण है तो आप हमें साफ साफ बताइए। तो जितने भी कर्मचारी थे वो सभी राजा के दोष न बताकर उनके गुणों की बात कहने लगते हैं। तो राजा यही सोचते हैं कि शायद इन्हें हमारा डर है, क्योंकि हम इनके सामने हैं तो इसलिए हमारे सामने ये हमारी बुराई नहीं करेंगे। तो क्यों ना लोगों से पूछा जाए, जो जनता है, जो प्रजा है, उनसे पूछा जाए। तो फिर राजा अपने राजमहल के, नगर के, यहाँ तक कि राज्य के लोगों से एक एक करके अपना दोष पूछने लगे, किंतु किसी ने उनके दोष की बात न कही। राजा ने फिर यही सोचा कि संभवतः भय से ही ये लोग हमारा दोष नहीं बता रहे हैं। वे मंत्री के हाथों राज्य सौंपकर वेश बदलकर अपने रथ पर सवार हो राज्य में घूमने निकल पड़े। उन्होंने सोचा कि सारे राज्य में घूम फिर कर देखेंगे कि हम में कोई दोष है या नहीं। घूमते घूमते राज्य की अंतिम सीमा तक पहुंच गए और खोज करने में कोई कसर न छोड़ी, लेकिन किसी ने उनके दोष की बात नहीं की। सबने उनके गुणों की ही प्रशंसा की। तब उन्होंने सारथी को रथ राजधानी की ओर वापस लौटाने का आदेश दिया। सारथी ने वापस लौटने के लिए रथ घुमाया। तो राजा को अपने बारे में किसी से भी किसी तरह की कोई दोष ना जानकर राजा को बहुत खुशी हुई कि हम वास्तव में प्रजा के प्रिय हैं। तो इसलिए उन्होंने सारथी से कहा कि अब अपने रथ को वापस ले लो। उन्हीं दिनों कौशल नरेश भी ठीक उसी भांति अपने दोष ढूंढने घूम रहे थे। वे बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। कहीं पर किसी प्रकार का दोष अपने अंदर न पाकर वे भी अपनी राजधानी की ओर लौट रहे थे। संयोग से दोनों नरेशों के रथ भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक ऐसे ढालू जगह पर आ गए कि इधर उधर से निकलने का कोई रास्ता नहीं रहा। किसी एक रथ को वापस लौटाकर कुछ दूर हटा लेने के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं था। कौशल नरेश के सारथी ने काशी नरेश के सारथी से कहा, तुम अपना रथ पीछे फिरा ले जाओ। काशी नरेश के सारथी ने जवाब में कहा, तुम अपना रथ घुमाओ, हमारे रथ पर काशी नरेश सवार हैं। कौशल नरेश के सारथी ने कहा, तुम अपना रथ घुमाओ, हमारे रथ पर कौशल नरेश बैठे हैं। अब किसका रथ पीछे हटे? दोनों सारथियों ने विचार किया कि दोनों राजाओं में जिनकी उम्र कम है उन्हीं का रथ फिराकर दूसरे का रास्ता साफ कर देना उचित होगा। कौशल नरेश के सारथी ने पूछा, तुम्हारे राजा की उम्र क्या है? जवाब मिलने पर मिलाकर देखा तो दोनों राजाओं की उम्र समान थी।
फिर एक एक करके राज्य, धन, बल और कुल पूछने पर पता चला कि कोई किसी से किसी भी बात में कम नहीं है, दोनों ही समान हैं। फिर काशी नरेश के सारथी ने सोचा कि इन दोनों में जो चरित्र में बड़े होंगे उन्हीं का रथ आगे जाएगा। उसने कौशल नरेश के सारथी से पूछा, तुम्हारे राजा का चरित्र कैसा है? कौशल नरेश के सारथी ने कहा, हमारे राजा बड़े अच्छे चरित्र के हैं, इसलिए सुनो। कठिनों के प्रति कठिन और मृदु के प्रति मृदुतर, साधु जनों में साधु, शठों के प्रति शठता पर। नीति यही कौशल नरेश की परम निपुण है, थोड़े में बतलाना उसको बहुत कठिन है। इस हेतु हटा अपना शकट राह तुम छोड़ दो, कर शीघ्र कार्य हे मित्र, यह अपना हट छोड़ दो। तो सारथी, कौशल नरेश का सारथी काशी नरेश के सारथी से अपने राजा के चरित्र का बखान करते हुए कहता है कि कठिनों के प्रति कठिन, कि जो कठिन हैं उनके प्रति कठिन, यानी कि जो लोग दुष्ट हैं उनके प्रति दुष्ट, और मृदु के प्रति मृदुतर, और जो लोग मीठे स्वभाव के हैं, अच्छे स्वभाव के हैं, उनके प्रति वो वैसे ही हैं। साधु जनों से साधु, शठों के प्रति शठता पर, और जो लोग साधु हैं, सज्जन हैं, उनके प्रति वे सज्जनता का व्यवहार करते हैं, और जो लोग शठ हैं, दुष्ट हैं, अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ते, उनके प्रति वो वैसा ही व्यवहार करते हैं। नीति यही कौशल नरेश की परम निपुण है, कि कौशल नरेश की ये जो नीति है, ये इस नीति में वो बहुत ही अधिक निपुण है, कुशल हैं। थोड़े में बतलाना उसको बहुत कठिन है, कि उनके अंदर इतने गुण हैं कि उन्हें कम शब्दों में उनका बखान नहीं किया जा सकता। इस हेतु हटा अपना शकट राह तुम छोड़ दो, तो इसलिए तुम अपना शकट यानी गाड़ी, अपना रथ वहाँ से हटा लो और राह को छोड़ दो, रास्ता साफ कर दो। कर शीघ्र कार्य है मित्र, यह अपना हट छोड़ दो, और अपने रथ को पीछे हटाओ और अपने इस जिद को छोड़ दो कि पहले तुम्हारे राजा इस रास्ते से जाएंगे। काशी नरेश के सारथी ने कहा, क्यों भाई, तुमने कौशल नरेश के सभी गुण कह दिए? उसने कहा, हाँ। काशी नरेश के सारथी ने कहा, यदि ये सब गुण हैं तो अवगुण किसे कहते हैं? उसने जवाब दिया, अच्छी बात है, ये अवगुण ही सही, पर तुम्हारे राजा के क्या गुण हैं, हम भी तो सुने। तो काशी नरेश के सारथी ने कहा, सुनो कहता हूँ। क्रोधी से कर प्रेम जीतते हैं काशीपति, और दुष्ट को दिखा साधुता करते निजवश। कृपण मनुज को दान वीरता से वश करते, अद्वितीय हैं झूठ जीतने में सच केवल। कि क्रोधी से कर प्रेम, कि जो व्यक्ति क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, जीतते हैं काशीपति, तो प्रेम से उन्हें काशीपति यानी काशी के जो राजा है, जो हमारे राजा है, वो उन्हें प्रेम से जीतते हैं और उनके क्रोध को शांत कर देते हैं। और दुष्ट को दिखा साधुता करते निजवश, और जो दुष्ट व्यक्ति हैं उन्हें सज्जनता दिखाकर उनकी दुष्टता को वो नष्ट कर देते हैं, यानी कि अपने जो अच्छे गुण हैं उनसे उन्हें वो उनकी दुष्टता को, उनकी जो बुराइयां हैं उन्हें दूर कर देते हैं और उन्हें अपने वश में कर लेते हैं। कृपण मनुष्य को दान वीरता से वश करते, और जो कृपण मनुष्य हैं यानी कि जो कंजूस व्यक्ति हैं, उन्हें दान वीरता से वो यानी कि उन्हें दान देकर वो उन्हें अपने वश में करते हैं। आदित्य हैं झूठ जीतने में सच केवल, और उनके जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं उन्हें वो सच के बल से जीतते हैं, यानी कि इस तरह से उनके जितने भी गुण हैं वो अद्वितीय हैं, उनका कोई बखान नहीं किया जा सकता। तो यह सुनकर कौशल नरेश सोचने लगे कि सच ही तो है, जो बुराई का सामना बुराई से करे वह बड़ा कैसे हो सकता है। श्रेष्ठ तो वही है जो दुष्ट के साथ भी अच्छा व्यवहार करे और विनयशीलता से उसकी दुष्टता को जीत ले। तो यही सोचकर कौशल नरेश ने काशी नरेश के बड़प्पन की मन ही मन सराहना की। वे रथ से उतर गए, उन्होंने काशी नरेश को प्रणाम किया और अपने सारथी को रथ लौटाने का आदेश दिया। इसके बाद दोनों राजाओं में परस्पर बातें हुई, फिर दोनों ही अपनी अपनी राजधानी को लौट चले। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि दुष्ट व्यक्ति को दुष्टता से नहीं बल्कि प्रेम से जीता जा सकता है, क्योंकि यदि हम दुष्ट व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे तो उस व्यक्ति में और हम में क्या अंतर रह जाएगा। यानी कि अगर वो दुष्ट है, हम भी उसके साथ दुष्टता का व्यवहार कर रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि हम भी दुष्ट हैं, हमारे अंदर कोई भी अच्छा गुण नहीं है। तो यही इस कहानी में बताया है कि अगर हमें किसी से श्रेष्ठ बनना है तो अपने सभी गुणों को, अपने अंदर जितने भी हमारे गुण हैं उन्हें हमें अच्छा बनाना है,
तभी हम दूसरों को अपने वश में कर सकते हैं। तो बुराई को बुराई से नहीं बल्कि बुराई को अच्छाई से जीता जाता है। तो आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप अपनी बुक में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, काशी नरेश किस प्रकार के राजा थे? इसका आंसर है काशी नरेश सज्जन, दानवीर व प्रजापालक राजा थे। सेकंड, राजा ने अपना गुणगान सुनकर क्या जानना चाहा? राजा ने अपना गुणगान सुनकर अपने अवगुणों को जानना चाहा। थर्ड, राजा वेश बदलकर क्या करने निकले? राजा वेश बदलकर अपने दोष ढूंढने निकले। फोर्थ, काशी नरेश के सारथी ने राजा के चरित्र का बखान किस प्रकार किया? काशी नरेश के सारथी ने राजा के चरित्र का बखान करते हुए कहा कि वे क्रोधी को प्रेम से, दुष्ट को सज्जनता से व कृपण को दान से वश में करते हैं। नेक्स्ट, कौशल नरेश ने किसे श्रेष्ठ समझा और क्यों? काशी नरेश की विनयशीलता और बड़प्पन के कारण कौशल नरेश ने उन्हें श्रेष्ठ समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। काशी नरेश अपने प्रजा का ध्यान रखते थे। इसका आंसर है संतान की तरह। सेकंड, दोनों नरेशों के रथ भिन्न भिन्न दिशाओं से आ गए ढालू जगह पर। नेक्स्ट, दोनों राजाओं की समान थी उम्र। कौशल नरेश ने काशी नरेश की मन ही मन सराहना की बड़प्पन की। दोनों राजा लौट गए अपनी अपनी राजधानी। थर्ड क्वेश्चन, किसने किससे कहा? यदि हम में कोई दोष हो तो तुम लोग साफ साफ बता दो। काशी नरेश ने कर्मचारियों से। नेक्स्ट, तुम अपना रथ पीछे फिरा ले जाओ। कौशल नरेश के सारथी ने काशी नरेश के सारथी से। थर्ड, हमारे रथ पर कौशल नरेश बैठे हैं। कौशल नरेश के सारथी ने काशी नरेश के सारथी से। फोर्थ, तुम्हारे राजा की उम्र क्या है? कौशल नरेश के सारथी ने काशी नरेश के सारथी से। हमारे राजा बड़े अच्छे चरित्र के हैं। कौशल नरेश के सारथी ने काशी नरेश के सारथी से। नेक्स्ट, व्याकरण बोध। ता प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। वीर, वीर में ता जोड़ेंगे तो वीर प्लस ता वीरता। उसी तरह साधु प्लस ता साधुता। विनयशील से विनयशीलता, निज से निजता, निपुण से निपुणता, शठ शठता। नेक्स्ट, अब उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। तो इसमें आपको इन सभी शब्दों से पहले अव लगाना है। जैसे अव प्लस गुण अवगुण, अवदान, अवरुद्ध, अवकाश, अवशिष्ट। नेक्स्ट, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। इसमें राजा के दो पर्यायवाची शब्द हैं नृप, नरेश। महल, प्रासाद, किला। धन, दौलत, संपदा। नभ, आकाश, गगन। नेक्स्ट, सोच विचार, मौखिक उत्तर दीजिए। भारत की प्राचीनतम नगरी कौन सी है? इसका आंसर है काशी। काशी की दो विशेषताएं बताइए। गंगा नदी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये दोनों ही चीज़ें काशी में स्थित हैं। महामना मदन मोहन मालवीय ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट, सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है? अशोक स्तंभ के लिए। खेल खेल में बॉक्स से चुनकर लिखिए कि इनमें से कौन कौन राजा की सेना में होते हैं। तो ये सभी आपको पता है कि राजा की सेना में क्या क्या होता है, क्योंकि इस समय अब राजा नहीं होते हैं, राजा पुराने समय में होते हैं। तो आपने अपने पेरेंट्स से राजा रानी की कहानी सुनी होंगी या फिर आपने टीवी में भी देखी होंगी, तो इसलिए आपको पता होगा कि राजा की सेना में कौन कौन होते हैं। तो आपको इनमें से ढूंढकर अपने आप इन कॉलम में लिखना है। जैसे हाथी, जीप, ऊंट,
भैंस, रथ, पैदल, गाय, तोप, बकरी, कार, घोड़ा। तो आपको पता होगा कि राजा की सेना में कौन कौन होते हैं। तो आप इसमें से इन्हें ढूंढेंगे और स्पेस में लिखेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू।